बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में एक बड़े खौफनाक वाक़या पेश आता है। कराची की ये ज़ैनब मार्केट में ली मार्केट है ये बताया जाता है, और यहाँ पर एक फ़्लैट से 3 लड़कियों और एक ख़ातून की गर्दन कटी लाशें मिलती हैं। घर के सरबराह घर से बाहर होते हैं, उनके साथ उनके 2 बेटे जो हैं वो भी बाहर होते हैं, जवान बेटे हैं। ये सब घर से बाहर होते हैं, यानी कि घर के मर्द जो हैं वो घर पर नहीं होते। ये साहब जब अपने घर वापस आते हैं, ये घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं, अपने फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई जवाब नहीं आता। जब ये चाबी से दरवाज़ा खोल कर अंदर जाते हैं तो घर के अंदर खौफनाक, दिल दहला देने वाला मंजर उनका मुंतज़िर होता है। सामने ही उन्हें अपनी बेगम की गर्दन कटी लाश नज़र आती है। एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर उनको अपनी बेटी की और उसकी बेटी की गर्दन कटी लाश मिलती है, और उसके बाद एक और कमरे में अपने बेटे की बीवी की गला कटी लाश मिलती है। हैरत अंगेज़ तौर पर घर में एक पलंग के नीचे से 3 माह का बच्चा जो है वो ज़िंदा मिल जाता है। शायद किसी ने उसको बचाने के लिए पलंग के नीचे छुपा दिया था। बड़ा ही खौफनाक वाक़या होता है, और इसी घर के अंदर से एक तेज़ धार आला जिससे कि गर्दन काटी गई होगी वो भी मिलता है, और वो होती है एक छुरी। छुरी को ऐसा लगता है कि इसे पानी से धो दिया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम के मुताबिक मालूम किया जा सकता है कि इस छुरी पर किसके हाथों के निशानात हैं। इसमें पानी के असरात से कोई असर उसका ज़ाइल नहीं होगा। ये खौफनाक मंजर देखकर वो शख्स पुलिस को फ़ोन करता है। उसके बेटे भी घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर के मनाज़िर जो है, पुलिस जो है वो वहाँ पर पहुंचती है और शवाहिद को इकट्ठा करती है। तमाम प्रूफ जो है वहाँ से इकट्ठे किए जाते हैं, और उसके बाद तफ्तीश का अमल जो है वो शुरू किया जाता है। अब आगे की जब आप कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये लाशें जो मुख्तलिफ़ कमरे से मिलती हैं, खून इर्द गिर्द बिखरा होता है। घर अंदर से बंद था, तो फिर कौन था ऐसा शख्स जो घर के अंदर दाखिल हुआ और फिर उसके बाद घर को लॉक करके भी चला गया। ऐसे में शक जो है पुलिस का सबसे पहले घर के अफराद पर गया। उसके बाद इस घर के बाहर तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी कैमरा जो है फुटेज उसकी ली गई है, और वो जो है एक बाज़ार की गली है जहाँ से ये सीसीटीवी कैमरा फुटेज जो है वो ली गई है। और इसे कहा जा रहा है कि ग़ालिबन ये एक सीसीटीवी फुटेज है जिसने फर्दर इस बात को क्लियर किया कि कातिल कौन हो सकता है। अब जनाब, पुलिस जो है तमाम चीज़ों को जब सामने रखती है और कातिल की तरफ बढ़ना शुरू करती है, तो ऐसे में उनको एक इनका बेटा जिसका नाम बिलाल है, उसके हाथ पर कट का निशान नज़र आता है, क्योंकि बाप और दोनों बेटों को अपनी हिरासत में इसलिए लिया जाता है कि उनसे पूछगछ की जाए। तो इसी दौरान में बिलाल के हाथ पर लगा हुआ कट उन्हें बहुत से शक्कों को शुबहात में डालता है। फिर उसके बाद जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ये देखा जाता है कि ये जिन लोगों को कत्ल किया गया उन्हें पहले अजियत का शिकार किया गया, उनके साथ पहले फिज़िकल हुआ गया, उनको मारा पीटा गया, उसके बाद उनके गले काटे गए। और ये चीज़ें जो है ये अभी इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं, और उसके अलावा जो नमूने हैं वो फर्दर डिटेल्स के लिए भेज दिए गए हैं। अब उसके बाद जब बिलाल के हाथ से कट का निशान मिला तो उसके बाद पुलिस ने अपनी तमाम तर तफ्तीश का रुख बिलाल की तरफ कर दिया, और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जो एक सीसीटीवी कैमरा जो कि नीचे एक मार्केट की तरफ जाता था, और वो इनके फ्लैट को यानी कि इनकी बिल्डिंग को वो कवर कर रहा था, उसमें भी बिलाल जो है वो एक टाइम पर देखा गया इस बिल्डिंग से निकलते हुए, जबकि घर के बाकी अफराद जो हैं वो उस वक्त कहीं और थे। लेकिन ये बिलाल जो है इस दौरान में इस बिल्डिंग में आता भी है और बिल्डिंग से चला भी जाता है। जब इन लोगों से तफ्तीश की गई तो बिलाल के बयानात भी जो है वो बदल रहे थे। यहाँ पर पुलिस को उस पर शदीद शक हुआ, और फिर उससे जब ठीक तरह से सवाल किए गए तो उसने फिर सब का सब सच जो है वो उगल दिया। हमसाए जो है वो ये बताते हैं कि ये जो 2 भाई इस घर में रहते थे उनके दरमियान चपकलिश रहती थी, और उनके दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा भी रहता था। बिलाल के बारे में आपको बताएं कि बिलाल की डिवोर्स हो चुकी थी, और बिलाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहा था, और उसके अलावा जब उसकी तलाक भी हो गई थी तो उसके बाद भी उसके कुछ ताल्लुकात जो है वो मंजर आम पर आते रहे। अब ये कहा जा रहा है कि बिलाल को अपनी घर की औरतों पर शक था। इनके घर में कुछ लड़ाई झगड़े भी रहते थे, और अब उसके बाद ये कहा जा रहा है कि बिलाल जो है अभी कुछ अरसा पहले ही 2 हफ्ते पहले ही उम्रे से वापस आया था। अब पुलिस ने जो बातें बिलाल के बयान की रोशनी में रिकॉर्ड की हैं वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। बिलाल के बारे में बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते पहले वो उम्रे से वापस आया था और उसको अपनी घर की औरतों पर शक था। ये बयान उसने पुलिस को दिया है। उसको ये शक था कि उसके घर की औरतें जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। लेकिन कोई अगर पूछे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर औरतें हैं तो उनमें इन बच्चियों का क्या कसूर था, क्योंकि अगर आप इन बच्चियों की उम्रें जिनको इसने कत्ल किया सुने तो आप भी हैरान होंगे, जिनमें कि एक 13 साल की बच्ची थी जिसका नाम अलीना था, एक 18 साल की मदीहा थी, 19 साल की आयशा थी, और 51 साल की इसकी वालदा शहनाज थी।
क्या इसने अपनी माँ पर भी शक किया और अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया? कत्ल करने वालों में इसकी भाभी भी थी, यानी कि जिस औरत को कत्ल किया उसमें एक इसकी भाभी थी, एक इसकी बहन थी, एक इसकी भांजी थी और एक इसकी वालदा थी। अब एसएसपी आरिफ अजीज़ है, वो ये कह रहे हैं कि ये चारों की चारों ख़वातीन जो घर के अंदर मौजूद थी, इन सब को एक ही आले से कत्ल किया गया और वो थी वही छुरी जिसको अब फॉरेंसिक के लिए भी भेज दिया गया है, जिसको पानी से घर के अंदर धोया गया था। अब बिलाल ने बताया कि अच्छा, ये बंटवा गली है जिसमें कहा जा रहा है सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिसकी फुटेज से भी इनको बिलाल के ऊपर शक किया, क्योंकि बिलाल जो है वो इस बिल्डिंग में दाखिल होते और भागते हुए दिखाई दिया था। अब जब बिलाल से बाकी पूछताछ की गई तो बिलाल ने बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ें बताई। उसने कहा कि मैं अब जब उम्रे से वापस आया तो मेरे दिल में बड़ा मलाल था, मुझे अपने घर की औरतों पर शक था, यानी कि एक 13 साल बच्ची पर भी इसको शक था। और ये मासूम बच्चा जो है उसका ये कहना है कि उसको इसके बारे में नहीं पता लग सका, ये इसके भाई की गालबन बच्चा था, जो कि इसकी भाई की बीवी ने मरने से पहले बेड के नीचे उसको छुपा दिया था। 19 साल खातून जो है वो बताया जा रहा है इसके भाई की बीवी थी और दूसरी जो है इसकी बहन थी। अब ये शख्स कहता है कि जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने सबसे पहले जो है अपनी वालदा को कत्ल किया। अपनी वालदा को कत्ल करने के बाद मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ और मेरी बहन ने मुज़ाहमत की तो मैंने इस दौरान में उसको मारा पीटा भी और मैंने उसका गला भी काट दिया। उसके बाद मैंने अपनी भांजी का गला काटा और उसके बाद मैं दूसरे कमरे की तरफ लपका जहाँ पर कि मेरे भाई की बीवी मौजूद थी और मैंने उसने काफ़ी मुज़ाहमत की और उसके बाद मैंने उसका भी गला काट दिया। उसके बाद वो कहता है कि मैंने इस छुरी को पानी से धोया और उसके बाद मैं इस घर से फ़रार हो गया। वो कहते हैं कि मेरे पास चूँकि घर की दूसरी चाबी मौजूद थी तो मैंने घर को ताला लगाया। ताला लगाने के बाद मैं वहाँ से भाग गया अपना मुंह लपेट कर। मुझे ऐसे लगा कि मैं पहचाना नहीं जाऊँगा, लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन चोर के एक दिन कोतवाल का। चोर कहीं ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है और पुलिस अगर वाक़ईतन ढूंढना चाहे तो आप देखिए कि पुलिस ने 24 घंटे से भी पहले कातिल का सुराग लगा लिया। इसके हाथ पर ये कट का निशान कैसे लगा तो इस बारे में वो बताता है कि जब उसने अपनी भाभी को कत्ल करने की कोशिश की तो मुज़ाहमत के दौरान ही ये छुरी जो है उसके हाथ पर लगी और उसे ये शक था कि कहीं इस छुरी के निशान की वजह से मैं नज़र में ना आ जाऊँ, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो नज़र में न सिर्फ यहाँ पर बल्कि सीसीटीवी कैमरे से भी आया। हमसायों ने भी दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई झगड़े के बारे में बताया और उसके बाद पुलिस को जाहिर सी बात है उसको शुरू में ही शक हो गया था और बिल्कुल उसके हाथ पर कट का जो निशान था उसने भी उसको पकड़वाने में मदद की। यूँ इस तरह से ये पूरे का पूरा घर जो है वो इसने कैसे बर्बाद कर दिया। घर की तमाम औरतों को इसने ख़त्म कर दिया। 3 माह का बच्चा जो है वो अब अपनी माँ के बग़ैर माँ की गोद में नहीं पल पाएगा, माँ की आगोश उसे नसीब नहीं होगी। और ये शख्स जो है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ख़ुद कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व था जो शायद वजह बनी है। ये पुलिस बता रही है, अभी उन्होंने इसकी पूरी डिटेल नहीं दी, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस ने जो डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं उसमें ये आ रहा है कि इसके जो ताल्लुकात थे वो भी वजह बनी है इस कत्ल की। हो सकता है कोई ऐसे ताल्लुकात हो जिनका ताल्लुक जाकर उसकी भाभी से जुड़ता हो, क्योंकि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इसके अपने भाभी और अपने भाई के साथ ताल्लुकात बड़े ख़राब जा रहे थे। एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जो कि पेश आया कराची में, इसकी जो तमाम तफसीलात है आपके सामने मैंने रख दी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।